पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो फायर बीस्ट उस शील्ड को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिसे रोकने के लिए वहाँ पर कुछ मास्टर भी आए थे। वो अपनी पूरी कोशिश का इस्तेमाल करते हुए उस सील को वापस पहले ऐसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उन्हें एक बार को तो ये भी लगता है कि अब सील वापस से पहले ऐसा हो चुका है, लेकिन तब भी वो बीस्ट एक झटके के अंदर उस सील को वहाँ पर तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सभी उन मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस लड़की और उस एलाइट डिसाइपल को देखते हैं, जो दोनों भाई बहन हैं, और वो उन सभी लावा मॉन्स्टर को वहाँ से निकलते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ उनके सामने एक छोटा सा परिवार वहाँ से जा रहा होता है। जिसे देखकर उस लड़की को काफी बुरा लगता है कि हम तो यहाँ पर थोड़े बहुत पावरफुल भी हैं, जिस वजह से हम अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर ये बीस्ट यहाँ पर आ गए तो इन मासूम लोगों का क्या होगा। इनके पास तो कोई भी पावर नहीं है जिससे ये अपनी जान बचा सके। ये सुनकर वो एलाइट डिसाइपल कहता है, क्या लगता है तुम्हें कि वो मॉन्स्टर इतने कमजोर हैं? हमारे पास थोड़ी सी पावर भी हुई तो भी क्या हुआ, तब भी हम उनका मुकाबला आसानी से नहीं कर सकते। जिस तरह से आसानी से वो हमारी जान ले सकते हैं, वैसे ही वो इनकी भी जान ले सकते हैं। इसलिए ना ही ये यहाँ पर सेफ है, ना ही हम। इसलिए तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी उन्हें ये मैसेज मिलता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने सेट के अंदर आना है। इसलिए वो दोनों मिलकर वहाँ से अपने सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टाइम बाद पूरे के पूरे डिसाइपल जो भी जहाँ पर थे, उन सभी को सेट के अंदर बुलाया जाता है। तब वहाँ पर उनकी मास्टर आती है, जो उन सभी से कहती है, हमने आप सभी को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर बुलाया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लावा बीस्ट अपने वॉल्केनो के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके हैं, जो हर तरफ तबाही मचाने वाले हैं। इसलिए हमारे सेट ने ये डिसाइड किया है कि हम बाकी सेट के साथ मिलकर उन लावा बीस्ट से फाइट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस पूरी की पूरी सिटी को बचा सके। इस चीज में हमारी मदद और भी कई सारे सेट करने वाले हैं, और काफी सारे सेट मिलकर एक साथ उन मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। और हमारे साथ एक फायर अलायंस भी है, जो जियानवू किंगडम के साथ मिला हुआ है, लेकिन तब भी हमें उनका साथ देना पड़ेगा इन बीस्ट से लड़ने में। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं कि हम जियानवू किंगडम के साथ कैसे मिल सकते हैं, उनसे तो हमारी काफी बड़ी दुश्मनी है। हो सकता है इस बीस्ट का फायदा उठाकर कहीं वो हमारे ऊपर भी ना अटैक कर दें, लेकिन तब भी उन्हें उनके मास्टर की बात माननी पड़ती है। इसलिए वो सभी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तब वो लड़की अपने मास्टर से कहती है, अगर हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर जो मामूली इंसान है, जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, उन्हें कौन बचाएगा। तब उसकी मास्टर कहती है, उन लोगों ने अपनी किस्मत खुद ही लिखवा कर आई होगी। जैसा हम यहाँ पर सेफ नहीं है, वैसे वो भी वहाँ पर सेफ नहीं है। वैसे भी तो हम उन्हीं बीस्ट को मारने जा रहे हैं, जिनकी मदद से यहाँ पर तबाही हो सकती है। इसलिए तुम्हें बल्कि और खुशी से इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि तुम उन बीस्ट को मारने जा रही हो। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो वैसे भी ये लोग यहाँ पर बच जाएंगे। तो अब आगे से कोई और सवाल नहीं करेगा, और सब के सब जल्द से जल्द उस बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि वहाँ पर जाकर उन बीस्ट से तुम्हारा मुकाबला हो सके। दूसरी तरफ वांग उस मेटल के टुकड़े के साथ एक स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस मेटल के टुकड़े के अंदर वो सोल रहती है। जिसके बाद वांग उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर को भी मिलाना शुरू कर देता है, ताकि जहाँ उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड छोटी थी, अब वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाए। और जैसे वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर उस नॉर्मल स्वॉर्ड में मिलाते हुए उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, तो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड की पूरी पावर उस बड़ी वाली स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है, जिस वजह से अब उस स्वॉर्ड के अंदर उस मेटल के टुकड़े की पावर और फ्लाइंग स्वॉर्ड दोनों की पावर आ चुकी थी। और अब वो स्वॉर्ड पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। जिसके बाद वांग उस सोल को भी उस स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, ताकि इस स्वॉर्ड के अंदर 3 चीज की पावर हो जाए, और अगर वो इस स्वॉर्ड से किसी के ऊपर भी अटैक करेगा तो वो बड़ी ही आसानी से मारा जाएगा। लेकिन जैसे वांग वहाँ से बाहर निकलता है, सारे के सारे मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वांग अपनी स्वॉर्ड को सामने रखते हुए सामने एक बहुत ही बड़ा शील्ड बना लेता है, जिस वजह से किसी भी मॉन्स्टर का अटैक उसके ऊपर नहीं लगता। अब वो स्वॉर्ड उस शील्ड के साथ वांग को बचाते हुए आगे ले जा रही होती है, लेकिन वांग यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर मुझे कितने टाइम तक बचा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन मॉन्स्टर की तादाद एक नहीं बल्कि लाखों में है, जिन्हें तो गिनना भी मुश्किल है। मैं एक बार अगर इस सिटी से बाहर निकल जाऊं तो मैं आसानी से इन मॉन्स्टर से बच सकता हूँ। साथ ही मुझे अभी वो नक्शा भी लेना था गांव के दोस्त से, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में सोच लूंगा। पहले मुझे यहाँ पर अपनी जान बचानी है। जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर को वहाँ पर मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी उसकी स्वॉर्ड कुछ मॉन्स्टर को तो मार देती, लेकिन जब एक साथ ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं तो वो उन्हें नहीं मार पाती। लेकिन तब वांग कहता है, ये मॉन्स्टर भले से पावरफुल क्यों ना हो, इनकी कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ही, इसलिए मुझे उसी का पता लगाना होगा। जिसके बाद वो स्वॉर्ड की फ्लाइंग स्वॉर्ड वाली पावर को एक्टिवेट कर देता है, और इस वजह से वो आगे बढ़ रहा होता है, और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए पीछे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सभी के अंदर घुस रही होती है, जिस वजह से जैसे ही वो फ्लाइंग स्वॉर्ड एक मॉन्स्टर के अंदर जाती, वो मॉन्स्टर का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। इस तरह से वांग बड़ी ही आसानी के साथ वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो सोल उससे कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि वो मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक है। मैं जैसे एक के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, इससे तो मेरी आधी जान निकल जा रही है, इसलिए मैं इतने सारे को तो एक साथ नहीं मार सकता। तभी वांग को वहाँ पर अलग अलग सेट के डिसाइपल आते हुए दिखाई देते हैं, जो इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए
यहाँ पर आ रहे थे तब उनमें से एक डिसाइपल को वहाँ पर वांग दिखाई दे जाता है, जिसके पीछे ही हजारों की तादाद में बीस पड़े हुए थे। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ी लगती है कि जरूर ये वांग इन्हीं बीस को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए वो कुछ साथियों के साथ वांग की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद वांग के पास तीन और डिसाइपल आते हैं जो सभी वांग से पूछते हैं, बताओ मुझे कि तुम कौन से सेक्ट से हो और तुम्हारा नाम क्या है। तब वांग उसे गांव का नाम और उसके सेक्ट का भी नाम बता देता है। ये सुनकर उस फीमेल डिसाइपल को थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ी लग रही होती है, इसलिए वो अपने एक दूसरे साथी से कहती है इसे इसके सेक्ट वाले मास्टर के पास ले जाओ। अगर वो कहते हैं कि ये उनके सेक्ट का हिस्सा है तो इसे इस वॉर में शामिल होने दे देना, वरना वहीं पर इसकी जान ले लेना। तो वो डिसाइपल मान जाता है और वांग को अपने साथ उसके सेक्ट के मास्टर के पास ले जाने लगता है, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए एक मास्टर के पास आता है और उससे कहता है मुझे यहाँ से इस डिसाइपल के सेट के मास्टर के पास जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पूछना है उनसे कि ये उनके सेट का हिस्सा है भी या फिर नहीं। इसलिए वो वाला मास्टर वांग को उसके सेट के मास्टर के पास ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर गाँव की दोस्त आ जाती है जो वांग को देखती नहीं है बल्कि उसे पीछे से ही देखते हुए ये कह रही होती है आखिर तुम कौन हो और ऐसा कैसे बता रहे हो कि तुम हमारे सेट का हिस्सा हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वांग के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ये वांग है। लेकिन वांग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान थी कि आखिर ये है कौन जिसने इतनी आसानी के साथ मेरे इस वेपन को खत्म कर दिया। तब वहाँ पर गाँव का मास्टर आ जाता है जो डिसाइपल से कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इस वांग को जानता हूँ, ये हमारी सेट का हिस्सा है। इसलिए वो डिसाइपल वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वांग इनके ही सेट का हिस्सा है। साथ ही अब गाँव की दोस्त भी वांग को देख लेती है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि अरे ये तो वांग ही था और उसने इसे कोई और ही समझ लिया। उसके बाद वो मास्टर वांग को अपनी मास्टर के पास ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे ये कहता है कि तुम्हारे दोस्त जिसको तुमने मैप लाने के लिए कहा था उसने मैप तो ले लिया लेकिन वो पकड़ा जा चुका है और अब मैप मास्टर के हाथ में है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मास्टर के पास जाना होगा। ये सुनकर तो वांग भी परेशान हो जाता है कि मैंने तो उसे मैप लाने कहा था लेकिन इतना सा काम भी वो नहीं कर पाया। जिसके बाद वांग दोबारा से उस फीमेल मास्टर के पास आ जाता है जिसको उसने उसके डिसाइपल की सोल ब्लड वापस की थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा एल्डर आ जाता है जो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा वांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन वो फीमेल मास्टर अपने वहाँ पर स्पिरिचुअल बर्ड को निकालते हुए उसके अटैक को वहाँ पर रोक लेती है। तब वो मास्टर उस फीमेल मास्टर से कहता है तुम जानती भी हो ये वांग कौन है, ये वही इंसान है जिसने उन 20 को अट्रैक्ट किया और वो वहाँ से बाहर निकल कर आ गए। अगर इसने उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया होता तो आज हमें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए आज तो मैं यहाँ पर इसकी जान लेकर ही रहूंगा। फिर वो फीमेल मास्टर कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं वांग को कुछ नहीं होने दूंगी। तब वहाँ पर एक दूसरा मास्टर भी आ जाता है जो खुद भी उस फीमेल मास्टर का सपोर्ट करते हुए वांग को वहाँ पर बचा रहा होता है। तब वो मास्टर उन दोनों से कहता है तुम जानते भी हो ये वांग असली नहीं है, ये तो बल्कि गाँव नाम की दूसरे डिसेबल की आइडेंटिटी में रह रहा है, ये तो यहाँ के सेट का हिस्सा भी नहीं है। तब भी तुम लोग इसके ऊपर भरोसा करते हो। जिस पर वो फीमेल मास्टर वांग से कहती है क्या तुम हमारे सेट का डिसेबल बनना चाहोगे, इससे पहले तुम क्या थे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वांग कहता है जैसा आप कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो मास्टर भी हैरान था और तब वो वांग से कहता है जब फीमेल मास्टर ने तुम्हें उसके सेट का हिस्सा बना ही लिया है तब तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दूसरा वाला मास्टर उस फीमेल मास्टर से कहता है आखिर तुम यहाँ पर वांग को क्यों बचा रही हो। जिस पर वो कहती है इन सारी चीजों का जिम्मेदार वांग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने उसे देखा था, वो तो खुद बेचारा वहाँ जाकर उन मॉन्स्टर के बीच में फंस गया था और काफी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई है, तो हम कैसे उसे सजा दे सकते हैं जो काम को उसने कभी किया ही नहीं। ये सुनकर वो मास्टर भी हैरान रह जाता है। अब वो उसे एक तालिस्मान देते हुए कहता है ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है नेशन सोल लेवल का, जिससे मैंने साल भर मेहनत करके रिफाइन किया है। अभी तुम सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर हो, इससे तुम इससे रिफाइन कर लो ताकि इसकी मदद से तुम्हारी थोड़ी सी पावर बढ़ जाए और तुम आसानी से फिर इन मॉन्स्टर का मुकाबला कर पाओगे। ये देखकर वांग खुश हो जाता है और उस मास्टर का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है। जिसके बाद फीमेल मास्टर वांग से कहती है तुमने मेरे डिसाइपल की जान बख्श दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचा ली है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वांग वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो फीमेल मास्टर अपने दूसरे मास्टर से कहती है हमें वांग पे नजर रखनी होगी, ये हमारे आगे चल के काम आ सकता है। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।